नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली थ्री ए कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग प्रश्नावली थ्री बी स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली थ्री बी में कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली थ्री बी। तो हम लोग आज के वीडियो के माध्यम से सिर्फ 2 ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रश्न है दोस्तों, सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। जैसे कि पिछले कई क्वेश्चनों में हम लोगों ने प्रश्नावली थ्री ए में कई क्वेश्चनों का लगभग सभी क्वेश्चनों में हम लोगों ने 2 ही समीकरण को सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 3 समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये एक और ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ये लघु उत्तरी प्रश्न है दोस्तों। लघु उत्तरी प्रश्न आपके एग्जाम में 4 अंक के पूछे जाते हैं और इनमें से ही लगभग 6 अंक के भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। दोस्तों यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने के लिए बोला है। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होता है दोस्तों, किसी समीकरण के मान को निकालकर दूसरे समीकरण में रखना। जैसे मान लीजिए समीकरण नंबर अगर पहला हो गया, उसको हम लोगों ने हल किया, उसका मान मान लीजिए कुछ भी आ गया, तो उस मान को, जो भी समीकरण में पहले से मान प्राप्त हुआ है, जो भी वैल्यू प्राप्त हुई है, उस मान को दूसरे समीकरण में रखना, यही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। ये मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो प्रतिस्थापन विधि इसको समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए कोई समीकरण नंबर पहला हो गया, अगर मान लीजिए समीकरण नंबर पहले का मान हम लोगों ने 2 निकाल लिया, तो ये जो 2 निकाला है, इस मान को समीकरण नंबर 2 में रखना, यही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। किसी समीकरण के मान को ज्ञात करना और दूसरे समीकरण में रखना, यही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है 2x प्लस थ्री वाई प्लस एट, 2x+3y+8 बराबर 0, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यही दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि पीछे क्वेश्चनों में हम लोग मानते हुए आ रहे थे, तो हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर 2x+3y+8 बराबर 0, ये आपका दोस्तों ये जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 2x+3y बराबर में ये जो +8 है, इसको हम लोग राइट साइड लेके आएंगे तो -8 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को समीकरण का रूप बनाना है। ये आपका समीकरण नंबर पहला हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका समीकरण नंबर पहला हो गया। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 दिया हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम लोग देखेंगे। तो x माइनस वाई बराबर, ये जो -1 है दोस्तों, इसको हम लोग राइट साइड लेकर जाएंगे तो +1 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो गया। कौन सा? समीकरण नंबर दूसरा हो गया। उसके बाद यहाँ पर समीकरण नंबर तीसरा को हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है, ये दूसरा नंबर जो ये दिया हुआ है, इसको इरेज करके मैं बताता हूँ। देखिए, ये जो दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ से एक समीकरण और बन रहा है। कौन सा समीकरण बन रहा है? देखिए, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 1 प्लस वाई हो जाएगा। इसको और अच्छी तरीके से सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आ पाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर, ये जो -1 इसको राइट साइड लेकर जाएंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद x बराबर 1 प्लस, ये जो माइनस वाई है, इसको हम लोग राइट साइड लेकर जाएंगे, इस साइड लेकर जाएंगे तो +y हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई, x बराबर 1 प्लस वाई आ गया। ये आपका समीकरण नंबर तीसरा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 समीकरण हम लोगों ने ज्ञात किया। जो दिया हुआ था क्वेश्चन, उसके जरिए हम लोगों ने 3 समीकरण को ज्ञात कर लिया। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने x की वैल्यू क्या ज्ञात कर लिया, 1 प्लस वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यहाँ पर लिखिए आप लोग, समीकरण जो दिया हुआ है, समीकरण 3 में से
में से यक्स के मान को समीकरण 3 में से यक्स के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 में से यक्स के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है दोस्तों? समीकरण नंबर 1 2x प्लस 3y बराबर -8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 3y बराबर -8। ये आपका समीकरण नंबर पहला है। तो हम लोग क्या रखेंगे? x बराबर 1 प्लस वाई। जहाँ पर x है वहाँ पर 1 प्लस वाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 3y बराबर -8। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2y आ जाएगा, प्लस 3y बराबर -8। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 2y प्लस 3y करेंगे तो यहाँ पर 5y हो जाएगा बराबर -8 हो जाएगा। उसके बाद 5y बराबर -8, ये जो 2 है दोस्तों इसको हम लोग राइट साइड लेकर जाएंगे तो -2 हो जाएगा। 5y बराबर माइनस क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। तो y बराबर -10/5 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? -2 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे? y का मान समीकरण 2 में रखने पर y के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। देखिए दोस्तों, मैं बताया था चाहे समीकरण नंबर 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए और चाहे समीकरण नंबर 1 में रखिए, वैल्यू वहीं आएगी। तो चलिए हम लोग अब क्या करेंगे? y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर आप लोग रख के ट्राई कर लीजिएगा, आएगा वही आंसर। तो समीकरण नंबर 2 क्या दिया हुआ है दोस्तों? समीकरण 2 हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है? समीकरण नंबर 2 x माइनस वाई बराबर 1। देखिए काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसीलिए समीकरण नंबर 2 में रख रहा हूँ मैं। x माइनस वाई बराबर 1 दिया हुआ है। तो x y के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे? यहाँ पर x नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पर y रहेगा। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो y बराबर क्या है? -2। y बराबर -2 है। तो y के स्थान पर हम लोग -2 रखेंगे तो x यहाँ पर -2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 1 हो गया। तो x बराबर 1 - 2। ये जो 2 है दोस्तों इसको हम लोग राइट साइड लेकर जाएंगे तो प्लस है, प्लस 2 है तो -2 हो जाएगा। तो x बराबर 1 में से हम लोग 1 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। ये चीज़ मैं बताया हूँ, किसी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो ये माइनस में आंसर आता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व हो गया। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं, दूसरे को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 3 और x/3 प्लस y/2 बराबर 6 दिया हुआ है। x/3 y/2 बराबर 6 दिया हुआ है। तो इसको दोस्तों देखिए, हम मैं साइड में लिख देता हूँ x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, हो सकता है ना सुनो। x/3 प्लस y/2 बराबर 6, इस टाइप से ये क्वेश्चन है। टाइपिंग करते टाइम थोड़ा नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसी टाइप लिखा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है वही चीज़ जो मैं साइड में लिख दिया हूँ। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? आगे ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग समीकरण बनाएंगे। जैसा कि जो पहला नंबर है x माइनस वाई बराबर 3, ये आपका समीकरण नंबर पहला है दोस्तों। कौन है? समीकरण नंबर पहला। उसके बाद जो दूसरा दिया हुआ है x/3 दिया हुआ है प्लस y/2 दिया हुआ है बराबर 6 दिया हुआ है। ये इसको हम लोग को समीकरण रूप में बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये समीकरण रूप में है नहीं। समीकरण रूप कौन सा होता है? ax प्लस by बराबर 1, इस रूप में हम लोग को बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इस रूप में बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 3y हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पर बराबर में 6 दिया हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर, फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे इतना ही आएगा, वो 2x प्लस 3y का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, 1 में जब करेंगे तो इतना ही आएगा। देखिए यहाँ से अच्छी तरीके से समझिए, 2x प्लस 3y का मल्टीप्लाई 1 में, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 2x प्लस 3y का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2x प्लस 3y ही आएगा, और 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 36 आ जाएगा। 2x प्लस 3y बराबर 36। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो गया। क्या हो गया, समीकरण नंबर दूसरा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक को हल करेंगे, क्योंकि हम लोग को 3 समीकरण बनाना है। तो समीकरण में जो पहला है इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर पहला क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ है। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो x बराबर 3 प्लस वाई हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर तीसरा हो गया। हम लोग को 3 समीकरण बनाना है। जैसा कि पीछे हम लोगों ने कई क्वेश्चन में 2 ही समीकरण ज्ञात किया था, लेकिन यहाँ पर 3 समीकरण। चलिए यहाँ पे मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि समझ में आए। ये देखिए दोस्तों, समीकरण नंबर पहला हो गया, और ये दूसरा हो गया, और ये आपका समीकरण नंबर तीसरा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण तीन में से x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, जैसा कि पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। समीकरण 3 में से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 क्या दिया हुआ है, x बराबर 3 प्लस वाई दिया हुआ है। तो समीकरण 3 में से जो x का मान है उसको समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 36 है। समीकरण नंबर 2 क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 36 है। तो x का मान क्या है, 3 प्लस वाई। तो जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर 3y को रखेंगे। तो यहाँ पर 2 हो गया, 3 प्लस वाई को रखेंगे, प्लस 3y हो गया बराबर 36 हो गया। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई हम लोग y में करेंगे तो 2y हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 36। उसके बाद 6 प्लस 2y प्लस 3y करेंगे तो 5y हो जाएगा बराबर 36 आ गया। उसके बाद 5y बराबर यहाँ पर 36 माइनस 6 हो जाएगा, तो 5y बराबर 30 हो गया। उसके बाद y बराबर 30/5 हो गया। इसको हम लोग काट देंगे तो 6 आएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 6 आ गई। y की वैल्यू क्या आई मेरे भाई, 6 आ गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, y का जो मान है समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। जैसा कि मैं बताया था, किसी भी समीकरण रखें, चाहे 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, आंसर वहीं आएगा। आप लोग चेक करके देख लीजिएगा, लेकिन हम लोग को रखना उसी में होता है जो लगता है कि हम लोग को रखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। तो y का मान हम लोग समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण नंबर जो 3 है काफ़ी ज़्यादा आसान है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान हम लोग समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो y बराबर हम लोगों ने क्या निकाला, 6 निकाला। समीकरण नंबर 3 क्या दिया हुआ है, यहाँ पर समीकरण नंबर 3 दिया हुआ है x बराबर 3 प्लस वाई। क्या दिया हुआ है, हम लोगों ने क्या निकाला, x बराबर 3 प्लस वाई निकाला है। तो x बराबर y के स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। x बराबर क्या है, x बराबर यहाँ 9 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर हम लोगों ने 9 ज्ञात किया, y बराबर हम लोगों ने 6 ज्ञात किया। x और y दो चर का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला था, तो हम लोगों ने ये ज्ञात कर दिया। देखिए दोस्तों, जो y का मान है इसको अगर समीकरण नंबर पहला दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को। देखिए समीकरण नंबर जो पहला है इसमें रखेंगे तो आएगा आंसर वही, चाहे पहले में रखिए, चाहे दूसरे में रखिए, चाहे तीसरे में रखिए, आएगा आंसर वही। तो हम लोगों ने समीकरण नंबर तीसरे में रखा और सॉल्व किया तो x बराबर 9 आया। अब चलिए एक बार मैं फिर से चेक करा देता हूँ, x का मान y का मान समीकरण नंबर पहले में रख देता हूँ। चलिए यहीं पर साइड में रख देता हूँ। तो x माइनस वाई बराबर 3 है। ठीक है दोस्तों, तो x प्लस
सॉरी यक्स यहाँ पर वाई के वैल्यू हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, 6 ज्ञात किया है, तो ये 3 हो गया। यक्स बराबर 3 + 6 हो गया, तो यक्स बराबर 9। देखिए वहीं आएगा, चाहे समीकरण पहले में रखिए, चाहे दूसरे में रखिए, चाहे तीसरे में रखिए। डाउट क्लियर करने के लिए मैं ज्ञात कर दिया हूँ। अगर आप लोग का डाउट क्लियर ना हो पाए तो आप लोग दूसरे तीसरे में रख कर चेक कर सकते हैं। इसको चाहे साइड में लिख लीजिएगा नीचे आप लोग, चाहे मत लिखिएगा, आपकी मर्जी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।